मुझे लगा, मुझे लगता है, अगर मुझे लगेगा, अगर मुझे लगता है, मुझे लग तो रहा था, मुझे जरा भी नहीं लगा, अब मुझे लगने लगा है, मुझे लगने लगा था, मुझे नहीं लगता, जब मुझे लगेगा। तो गाइस ये जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हो सारे के सारे हमारे टेंस के स्ट्रक्चर्स है। तो आज के इस वीडियो में आपको टेंस के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी जिनकी हेल्प लेकर आप बड़े बड़े सेंटेंसेस और काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम टेंस के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कवर करते हैं। सो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है मुझे लगा। स्टार्टिंग हम सिंपल से करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारे यूजेस कवर करवाऊंगी। मुझे लगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट। देखिए ये पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, सेकेंड का सेकेंड फॉर्म थॉट। मुझे लगा यानी कि आई थॉट। जैसे मुझे लगा आज बारिश होगी, तो आप इसे सेंटेंसेस में कैसे बोलोगे? मुझे लगा, इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे आई थॉट। मुझे लगा आई थॉट आज बारिश होगी, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड। बारिश कोई इंसान नहीं है कि इसके साथ ही शी लगाएंगे, ठीक है? बारिश के साथ आप इट लगाओगे, इट वुड रेन टुडे। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये हमारी स्ट्रक्चर की क्लास है, तो पूरे डिटेल में हम सीखेंगे। पहला जो सेंटेंस आपने मुझे लगा, इसके लिए आपने आई थॉट का यूज़ किया, तो यहाँ पे जो थॉट है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और दूसरा सेंटेंस आपका गा गी पे खत्म हो रहा है, यानी कि आप सोचोगे कि यहाँ पर विल का यूज़ कर दे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का होता है और सेकेंड सेंटेंस आपका गा गी पे खत्म होता है, यानी कि उस सेंटेंसेस में आपको विल को रिप्लेस कर वुड का यूज़ करना होता है। तो हम बोलेंगे आई थॉट इट वुड रेन टुडे। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर होगा गागेगी है तो विल का यूज़ कर दे, गलत हो जाएगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट है तो सेकेंड सेंटेंस में आपका वुड ही लगेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मेरे साथ आपको बनानी है। मुझे लगा आज छुट्टी थी, कैसे बोलेंगे? ऐसी क्लास में पहले भी आप लोगों के लिए करवा चुकी हूँ, दोबारा मैं लेकर आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप जो भूल चुके हैं वह आपको फिर से याद आ जाए। मुझे लगा आज छुट्टी थी, इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई थॉट। मुझे लगा आई थॉट आज छुट्टी थी, ये भी हम क्या बोल रहे? पास्ट की, यानी कि इट वॉज हॉलीडे टुडे। अब यहाँ पर वुड का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर का नहीं है, गागेगी पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है? हमारा सेंटेंस बनेगा आई थॉट इट वॉज हॉलीडे टुडे, मतलब मुझे लगा आज छुट्टी थी। ओके समझ में आ गया पहला सेंटेंस। अब एक सेंटेंस आप फ्रेम करो। मुझे लगा कि राम मुझसे मिलेगा, मुझे लगा कि राम मुझसे मिलेगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है मुझे लगता है। अभी हम लोगों ने देखा मुझे लगा यानी कि पास्ट में लगा, अब है मुझे लगता है यानी कि ये प्रेजेंट है। आई थिंक, ये थिंक जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके मुझे लगता है वह बाजार जाएगा, तो मुझे लगता है यानी कि ये हमारा फ्रेज हो गया, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई थिंक। मुझे लगता है आई थिंक, मतलब ये पूरा लगता है। ओके वह बाजार जाएगा, तो हम बोलेंगे ही विल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब जो मैंने इससे पहले आपको बताया था ना कि अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट है तो सेकेंड सेंटेंस वुड पे आपका कंप्लीट होगा अगर गागेगी देखने को मिलता है। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का था, है ना? ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का था और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा है, तो ये इसमें हम विल का ही यूज़ करेंगे क्योंकि पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है। ओके आई थिंक ही विल गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है मुझे लगता है वह आज नहीं आएगा। मुझे लगता है आज वह नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे आई थिंक ही वॉन्ट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमने वॉन्ट का यूज़ कर दिया। आई थिंक ही वॉन्ट कम टुडे, मुझे नहीं लगता है कि वो आज आएगा, तो हम बोलेंगे आई थिंक ही वॉन्ट कम टुडे। ओके अब एक सेंटेंस आप फ्रेम करना। मुझे लगता है कि तुम पास हो जाओगे, मुझे लगता है कि तुम पास हो जाओगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, नेक्स्ट है अगर मुझे लगेगा। अगर मुझे लगेगा, तो अगर हमने लगा दिया यानी कि हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो इफ से बनेगा। इफ आई फील बोलो या फिर इफ आई फील लाइक इट, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। या तो आप फ्रेज का यूज करो इफ आई फील, इतना ही आपका है छोटा सा। या तो अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपको यूज करना है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो इफ
आई फील लाइक इट। दो स्ट्रक्चर है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मुझे लगेगा मैं उसकी मदद ले लूँगा, यानी कि मुझे उसकी मदद की ज़रूरत लगेगी तो मैं ले लूँगा। तो ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बना सकते हो या इस तरह से भी बना सकते हो। चलिए पहला हम स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं। हम बोलेंगे इफ़ आई फील, इफ़ आई फील, अगर मुझे लगेगा मैं उसकी मदद ले लूँगा, आई टेक हिज हेल्प, टेक हिज हेल्प। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई विल का कॉन्ट्रैक्शन हमने आई का यूज़ किया। इफ़ आई फील आई टेक हिज हेल्प, अगर मुझे लगेगा मैं उसकी मदद ले लूँगा। नेक्स्ट है, अगर मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो इसमें चलिए सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हम बोलेंगे इफ़ आई फील लाइक इट, इफ़ आई फील लाइक इट, इफ़ आई फील लाइक इट, अगर मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है, यानी कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, अगर मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है मैं आपको बता दूंगी, यानी कि आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। लेट यू नो एक आपका फ्रेज है जिसका मतलब होता है बता देना। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि लेट का यूज़ हो कर दिए तो ये तो जाने दो के सेंस में होता है। तो गाइस ये आपका फ्रेज है बता देना, कोई चीज़ बता देना, कोई बात बता देना, उसके लिए हम बोलेंगे लेट यू नो। तो अगर कोई मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको बता दूंगी, इफ़ आई फील लाइक इट समथिंग इज़ रॉन्ग आई लेट यू नो। ओके, अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, अगर मुझे लगेगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये आप फ्रेम कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर नेक्स्ट हमारा फ्रेज है मुझे ज़रा भी नहीं लगा, मुझे ज़रा भी नहीं लगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई डिडंट इवन फील, आई डिडंट इवन फील, यानी कि मुझे ज़रा भी नहीं लगा। जैसे मुझे ज़रा भी नहीं लगा, ज़रा भी नहीं लगा इसका मतलब चोट लगने की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। यहाँ पर ऐसा बात हो रहा, मुझे ज़रा भी नहीं लगेगा कि मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वो मजाक कर रहा है, यानी कि मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। ओके, फील यानी कि महसूस, मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि वो मजाक कर रहा है, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, आई डिडेंट, आई डिडेंट इवन फील, आई डिडेंट इवन फील, मुझे ज़रा भी नहीं लगा, आई डिडेंट इवन फील, वो मजाक कर रहा है, यानी कि ही वॉज जोकिंग। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे तो हम लोगों ने बात किया रहा है ना, रहा है के लिए तो ईज मार लगता है, लेकिन मैंने तो वॉज लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट है तो सेकंड सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा, भले आपका हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर फर्स्ट अगर आप पास्ट में बनाते हो तो सेकंड भी आपको पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उसे ज़रा भी नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे सी, अगर गर्ल की बात करें सी, बॉय की बात करेंगे ही। ठीक है, सी डिडंट इवन फील, उसे ज़रा भी नहीं लगा कि, यानी कि दैट, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई वॉज लाइंग। पहला सेंटेंस आपका पास्ट का है इसलिए दूसरा भी पास्ट में बनाए। उसे ज़रा भी नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सी डिडंट इवन फील दैट आई वॉज लाइंग। अब एक सेंटेंस आप फ्रेम करो, मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वो सच बोल रहा है, इसे आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा है वो नेक्स्ट है, अगर मुझे लगता तो मैं उसके घर नहीं जाता, ऐसा हम बोलते हैं ना, अगर मुझे लगता, इफ़ आई हैड फेल्ट, यहाँ पर हैड लगा दिए, पास्ट का है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए हैड के साथ। ठीक है, इफ़ आई हैड फेल्ट, यहाँ भी महसूस होने की बात कर रहे हैं। अगर मुझे लगता तो मैं आपकी मदद कभी नहीं करता, अगर मुझे लगता तो मैं आपकी मदद कभी नहीं करता, इसका मतलब देखिए इसका सेंस कैसे निकला, जैसे मान लो आपने किसी की हेल्प किया लेकिन वो आपका नाम नहीं कर रहा, वो बोल रहा कि नहीं उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की, वो आपकी बस बुराई किए जा रहा है, तो अब आप बोल रहे हो कि अगर मुझे लगता कि वो ऐसा करेगा तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मुझे लगता तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ़ आई हैड फेल्ट, इफ़ आई हैड फेल्ट, अगर मुझे लगता तो मैं उसकी मदद कभी नहीं लेता, कभी नहीं करता, तो हम बोलेंगे आई वुड नेवर हेल्प यू, नेवर हेल्प
यू। अब आप बोलोगे मैम आपने तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट है और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा तभी हम वुड का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो गागेगी है नहीं, तो वुड का यूज कैसे हो गया? तो गाइज वुड एक ऐसा वर्ड है, वुड एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम 7 to 8 सेंटेंसेस में, अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं। तो जब भी आपके पहला सेंटेंस पास्ट हो और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा हो, वहां तो वुड का यूज करते ही है। साथ में अगर आपका कोई सेंटेंस तातेती पे खत्म हो रहा, देखिए करता ता पे खत्म हो जा रहा ना, तो अगर आपका कोई सेंटेंस तातेती पे खत्म हो रहा यानी कि उसमें वुड का यूज करते। मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर। मैं उससे बात करता, आई वुड टॉक टू हर। मैं उससे मिलता, आई वुड मीट हर। मैं उसकी बात सुनता, आई वुड लिसन टू हिम। तो जब भी आपका सेंटेंस तातेती पे खत्म हो जाता है यानी कि वो सेंटेंस में आपका वुड का यूज होता है। ओके अगर मुझे लगता तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। इफ आई हैड फेल्ट आई वुड नेवर हेल्प यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगर उसे लगता तो वह मुझे बताता, इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इफ आई हैड फेल्ट। इफ आई हैड फेल्ट वह मुझे बताता, तातेती पे खत्म हो रहा है यानी कि he would tell me, he would tell me। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इफ आई हैड फेल्ट ही वुड टेल मी। तो वुड का यूज तातेती वाले सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा मुझे लग तो रहा था। मुझे लग तो रहा था वो झूठ बोल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो मुझे लग तो रहा था, इसके लिए हम बोलेंगे आई फेल्ट अ बिट। आई फेल्ट अ बिट। ओके, मुझे लग तो रहा था वो झूठ बोल रहा है। मुझे लग तो रहा था, इसके लिए हम अपना फ्रेज का यूज करेंगे आई फेल्ट अ बिट। आई फेल्ट अ बिट, मुझे लग तो रहा था वह झूठ बोल रहा है यानी कि ही वॉज लाइंग। अब ये सेंटेंसेस आपका जो है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का दिख रहा है ना, ये प्रेजेंट का है, लेकिन इसे पास्ट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि पहला सेंटेंस आपका पास्ट का है। मुझे लग तो रहा था वह झूठ बोल रहा है, आई फेल्ट अ बिट ही वॉज लाइंग। मुझे लग तो रहा था कि वह सच बोल रहा है, आई फेल्ट अ बिट he was tell a truth। ओके, he was telling a truth। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे लग तो रहा था वहाँ कुछ गड़बड़ है। कैसे बोलेंगे? चलिए मेरे साथ बनाइए। मुझे लग तो रहा था वहाँ कुछ गड़बड़ है, हम बोलेंगे आई फेल्ट अ बिट। आई फेल्ट अ बिट समथिंग वॉज रॉन्ग देयर। समथिंग वॉज रॉन्ग देयर। मुझे लग तो रहा था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो हम बोलेंगे आई फेल्ट अ बिट समथिंग वाज रॉन्ग देयर। ठीक है, अब एक सेंटेंस आप फ्रेम करो। मुझे लग तो रहा था वह नहीं आएगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है टेंस का वो है अब मुझे लगने लगा है। अब मुझे लगने लगा है, इसे हम बोलेंगे नाउ आई फील। नाउ आई फील यानी कि अब मुझे लगने लगा है। जैसे अब मुझे लगने लगा है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। अब मुझे लगने लगा है कि वह मुझे धोखा दे रहा है, तो हम बोलेंगे नाउ आई फील। अब मुझे लगने लगा है, नाउ आई फील वह मुझे धोखा दे रहा है। ही इज चीटिंग ऑन मी। ही इज चीटिंग ऑन मी। अब मुझे लगने लगा है कि वह मुझे धोखा दे रहा है, नाउ आई फील he is cheating on me। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, इसलिए EZMR से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है अब मुझे लगने लगा है आप परेशान हो रहे हो यानी कि चिंतित हो रहे हो, तो हम बोलेंगे नाउ आई फील यू आर गेटिंग वरीड। यू आर गेटिंग वरीड। अब मुझे लगने लगा है कि आप परेशान करो। मान लो आप किसी से मजाक करते हो कि भाई तुम फेल हो गए, अब वो क्या कर रहा, अब वो आपका बात को सच मानकर परेशान हो जा रहा है, तो अब आप बोल रहे हो अब मुझे लगता है कि आप परेशान हो रहे हो, मुझे सच बता देना चाहिए। तो नाउ आई शुड यू आर चीटिंग ऑन मी, आई शुड टेल अ ट्रूथ। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मुझे लगने लगा था। मुझे लगने लगा था, आई हैड फीलिंग, आई स्टार्टेड फीलिंग।
मुझे लगने लगा था, आई स्टार्टेड फीलिंग, पास्ट है, स्टार्टेड का यूज़ किया, स्टार्टेड के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है। ओके, मुझे लगने लगा था कि वह झूठ बोल रहा है। मुझे लगने लगा था कि वह झूठ बोल रहा है, तो हम बोलेंगे आई स्टार्टेड feeling I started feeling that he was lying. ये भी फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस भी पास्ट में ही बना है। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज लाइंग। अब मुझे लगने लगा है कि वह झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है, मुझे लगने लगा था कि उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए। मुझे लगने लगा था कि उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, तो हम बोलेंगे आई started feeling that उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, यानी कि she spent a lot of money। अब मुझे लगने लगा है कि उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, तो हम बोलेंगे आई स्टार्टेड फीलिंग दैट शी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा, यानी कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट का है। ओके, तो अब एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए, मुझे लगने लगा था कि वो आज नहीं आएगा। ठीक है, मुझे लगने लगा था कि वो आज नहीं आएगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। जैसे मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात सुनोगे, ये प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात सुनोगे, तो हम बोलेंगे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आप मेरी बात सुनोगे, यानी कि यू विल लिसन टू मी। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात सुनोगे, तो हम बोलेंगे आई डोंट थिंक यू विल लिसन टू मी। नेक्स्ट है, आपको नहीं लगता क्या कि वो एक डॉक्टर है। ऐसे देखिए, सेंटेंस बोलने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। मुझे नहीं लगता एक ऐसे बोल सकते, या तो आप ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, इसका इंट्रोगेटिव आप बना सकते हो, आपको नहीं लगता क्या, या फिर क्या आपको नहीं लगता कि वो एक डॉक्टर है, कैसे भी हम बोल सकते हैं ना। क्या आपको नहीं लगता वो डॉक्टर है, तो आप ऐसे बोलोगे डोंट यू थिंक, यानी कि क्या आपको नहीं लगता वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो सेंटेंस बोलने का तरीका अलग अलग होता है। नेगेटिव हमारा था, और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वह पढ़ाई करेगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा फ्रेज है जब मुझे लगेगा व्हेन आई फील। जैसे जब मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, तो हम कैसे ये सेंटेंस बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन आई फील। जब मुझे लगेगा व्हेन आई फील आई लेट यू नो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बता देना, यानी कि लेट यू नो फ्रेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया व्हेन आई फील आई लेट यू नो। जब मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है, जब मुझे लगेगा मैं कुछ खा लूँगा, मतलब जब मुझे भूख सा महसूस होगा मैं कुछ खा लूँगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो व्हेन आई फील। जब मुझे लगेगा व्हेन आई फील मैं कुछ खा लूँगा, यानी कि आई विल, या कॉन्ट्रैक्शन में आइल का भी यूज़ कर सकते हो, आई विल ईट समथिंग। या फिर आप सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, जब मुझे भूख लगेगा मैं कुछ खा लूँगा, तो आप ऐसे बोलोगे व्हेन आई एम हंग्री। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन आई एम हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री का यूज़ मत करना। ठीक है, आप सिंपली बोल सकते हो व्हेन आई एम हंग्री आई विल ईट समथिंग, मतलब जब मुझे भूख लगेगा मैं कुछ खा लूँगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारे टोटल 10 स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये 10 स्ट्रक्चर्स टेंसेस के हैं, और इससे आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, जो कि हमारी डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, ये 10 स्ट्रक्चर्स है। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपके मन में इंग्लिश सीखने की इच्छा है,
तो गाइस इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आप मेहनत करोगे तो आप ही को रिजल्ट मिलेगा। आपको सारे स्ट्रक्चर्स 10 स्ट्रक्चर्स के एक एक सेंटेंसेस बनाने हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट में चेक कराने हैं। ओके, अगर गलत होते हैं तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस इसी तरह से अगर आप पास्ट मॉडल्स पर भी वीडियो चाहते हो, ऐसी स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे पास्ट मॉडल्स वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 10 डेज लाइव स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लाइव होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे बिल्कुल फ्री होती है। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।